नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश भर में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बिल को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की गुजरात के अहमदाबाद में बैठक हुई। वहीं बैठक के बीच में राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच में बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच में वक्फ बोर्ड के नियमों और कानूनों पर विवाद छिड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बिल के किसी हिस्से को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर बात बहस तक पहुंच गई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह प्रावधान मुसलमानों के मौलिक अधिकारों को छीनने का एक प्रयास है, तो हर्ष संघवी ने कहा कि हम सभी धर्मों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड में आवेदन करता है और आम नागरिकों के टैक्स का पैसा बिना सुनवाई के जब्त कर लिया जाता है। इसमें आम नागरिक का क्या कसूर? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार बैठक हो रही है, लेकिन बार बार हंगामा क्यों हो रहा है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, इससे पहले भी मुंबई में जब बैठक हुई उसमें भी हंगामा, फिर से अहमदाबाद में बैठक हुई, उसमें हंगामा चल क्या रहा है? देखिए, आगे भी हंगामा होगा। यहां तक कि दिल्ली में जो जेपीसी की बैठक हुई, तीन बैठकों में हंगामा ही तो हुआ, क्योंकि इन लोगों का मकसद ही है। दो तरह के लोग हैं उस जेपीसी के अंदर। एक वो सांसद है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों के सदस्य हैं, दूसरे वो सांसद हैं जो कि विपक्षी पार्टी के हैं। लेकिन दूसरे तरह के सांसदों की दो कैटेगरी है। दूसरे तरह यानी कि विपक्षी पार्टी के दो तरह के सांसद हैं। जैसे कांग्रेस के 4 सांसद हैं, जिसमें से एक गौरव गोगोई है जो हिंदू हैं, 3 मुसलमान हैं। लेकिन इन दोनों तरह के सांसदों के बीच एक कंपटीशन है, कौन बड़ा मुस्लिम समर्थक है। अब मुस्लिम समर्थक में ओवैसी तो मुसलमान है ही, इसको साबित करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन विपक्ष में जो बैठे हुए दूसरे सांसद हैं, जैसे टीएमसी के सांसद होंगे, जैसे इनके कांग्रेस के सांसद हैं, ये जो हिंदू सांसद हैं, इन लोगों को ऊपर से ज़्यादा दबाव है। राहुल गांधी ये बोलते हैं जेपीसी की मीटिंग में, गौरव गोगोई जाओ तो वहाँ पर जाने के बाद दिखाने की कोशिश करो कि हम पूरी तरह से इसके विरोधी हैं। चाहे मुस्लिम सांसद आपके जो हैं वो बोले या ना बोले, आपको बोलना है। उसी तरीके से ममता बनर्जी कहती है। इनके भी मेंबर जो 2 मेंबर है, एक राज्यसभा वाले मुस्लिम, एक लोकसभा से हिंदू। अब इन दोनों को इंडिकेशन दिया गया, जैसे कल्याण बनर्जी मुंबई में हंगामा करने लगे। इनको कहा गया है कि तुम बताना कि हम ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं, ये जो दाढ़ी वाले मुसलमान हैं ये तो दिखाने वाले हैं, हम अंदर से मुस्लिम हो गए हैं, हमें हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन स्थापित करना है। ये इनके तरीके हो गए हैं। अगर जेपीसी की बैठकें हो रही है तो यह जेपीसी बनाया क्यों गया था? इसलिए बनाया गया था कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों से फीडबैक लिया जाएगा, जिसकी जो क्वेरी है वो बताएं। और ये जो मेंबर है लोकसभा में, राज्यसभा में जब इसकी चर्चा होगी तो इतना समय नहीं है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आप 10 दिन तक चर्चा करेंगे। इस बिल पर 1 दिन का समय दिया जाएगा, सबको 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा समय दिया जाएगा। अलग अलग पार्टी के मेंबर्स के हिसाब से समय निर्धारित किए जाते हैं। तो इसके कारण अगर लोकसभा में या राज्यसभा में चर्चा बेहतर तरीके से न हो पा रही है तो इसलिए जेपीसी बनाओ और अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधित्व जो होगा, प्रतिनिधि करेंगे, वो लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अपनी बात कहेंगे और उस संशोधन में जो जो सवाल आपके पास है वो सवाल दें और उस बिल को लेकर जो क्वेरी है, आप जो संशोधन करवाना चाहते हैं उस संशोधन का रिकमेंडेशन दें। रिकमेंड करें कि ये संशोधन हमें मंजूर नहीं है, ये बात हमें मंजूर नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इसको आधार क्या बनाया? जेपीसी का मतलब उसी तरह समझ लिया जैसे कि ज्ञान वापी पर एक मामला आया कोर्ट में, कचहरी में, लोअर कोर्ट से खिंचता खिंचता सुप्रीम कोर्ट तक और सालों साल तक चलता रहे। जैसे अयोध्या का मामला आया था, दशकों तक चलता रहा। अभी भी मथुरा का मामला है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वो भी दशकों से चल रहा है। तो जेपीसी का मतलब इन लोगों ने यही माना कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम हंगामा करें, झगड़ा करें और उसके बाद इसको खींचते रहें, इसकी रिपोर्ट फाइनल देने ही न दें। जब रिपोर्ट फाइनल नहीं होगी तो फिर इस बिल को पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता, तो फिर ये अटका रहेगा। जितना समय हो सकता है लटकाए रखो, इस बिल को पास न होने दो, ये इनका मकसद है। जैसे ओवैसी
अगर चर्चा कर रहे हैं गुजरात के गृह मंत्री से, जी। तो सवाल जवाब गुजरात के गृह मंत्री, यानी कि गुजरात में वो बिल पेश नहीं होना है, वहां के विधानसभा को इसे वहां से पारित नहीं करवाना है, बल्कि लागू करना है, किसी भी स्टेट को लागू करना है। और वो रिपोर्ट लेकर आते हैं अपने स्टेट के कि हमारे स्टेट में इतनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, इसमें से ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही है, कुछ जमीन हड़प लिया गया है, कुछ जमीन पर दावा ठोक दिया जाता है। हर जगह यह स्थिति, दिल्ली जैसी जगह पर, यहां तो राष्ट्रपति भवन को भी कह देगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हैं। ये मुगलों के समय से, सल्तनत काल के समय से ये वक्फ बोर्ड बना। क्या वक्फ बोर्ड आज बना है, लेकिन वक्फ की संपत्ति अवधारणा तो इन लोगों ने पहले से शुरू कर दिया था, और वो धार्मिक कार्य के लिए है, धर्म के उत्थान के लिए है। ये जो वैसी कहता है हर धर्म के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाएगी, धर्म का मौलिक अधिकार होता है, व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। धर्म का अधिकार कोई रक्षा करने के लिए आपको ये व्यवस्था चाहिए, तो फिर जाकर अरब में इस्लाम की रक्षा करो। हिंदुस्तान में इस्लाम की सुरक्षा, इस्लाम के संवर्धन, वृद्धि, इसको फैलाने के लिए तुम लोग तो कंस्पिरेसी कर ही रहे हो। और ये वक्फ संशोधन बिल से इन लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ किस बात को लेकर है? पहले तो इसी बात को लेकर है कि इसमें नन मुस्लिम भी मेंबर होंगे। दूसरी तकलीफ इस बात को लेकर है कि इसने अलग से एक नियम कानून बना लिया था, ऐसा नियम कानून जिसको चैलेंज ही नहीं कर सकते कोर्ट में, सरकार का कोई हस्तक्षेप ही ना है। ये बोल दे कि ये भाई वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ की जमीन है, तो उसके बाद उस संपत्ति के डिस्प्यूट को लेकर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या औकात है? अब इसमें कह दिया गया है कि सबसे पहले डिस्प्यूट पर जो समाधान की कोशिश होगी वो डीएम करेंगे, उसके बाद कोर्ट में भी होगा। अब इससे इन लोगों को लगने लगा कि जो वक्फ के नाम पर हम लोग इतने सारे जमीन हड़प कर रखे हैं, मस्जिद बनाते हैं, उसी जमीन पर डॉलर लाते हैं, पेट्रो डॉलर सऊदी अरब से, तो ये सारा जो ये कॉन्स्पिरेसी किए हुए है वो कुछ मौलाना, यानी कि खुद ओवैसी को देखिए, ओवैसी के ऊपर पिछले दिनों आरोप लगा था लोकसभा चुनाव के दौरान भी कि हैदराबाद के अंदर वक्फ बोर्ड के साथ मिलके इसने कई प्रॉपर्टी उसके कब्जे करके रखे हैं, वहां पर मार्केट बना के रखे हुए हैं, और कहता है इससे ज़कात का पैसा जाता है। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को वक्फ के ऊपर थोप देता है और उसके बाद खुद कब्जा कर लेता है, और वक्फ पर भी इन्हीं लोगों का कब्जा है। जैसे अमानतुल्लाह खान को देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड में ये अभी ईडी की हिरासत में है। किस आधार पर? क्योंकि इसने पहले अपॉइंटमेंट किया और उसके बाद जमीन पर भी डिस्प्यूट पैदा करना, जैसे किसी के घरेलू जमीन पर डिस्प्यूट पैदा कर दिया, वक्फ बोर्ड वाले पहुंच गए, और उसके बाद क्या करता है, ये भू माफिया बन जाता है कि अगर तुम्हारी जमीन पर हम कब्जा नहीं करेंगे, उसके बदले तुम दोगे क्या? ये मुसलमानों के अंदर से भी होना चाहिए, लेकिन बरगलाने की कोशिश, ये मुसलमानों के लिए खतरनाक है। ये कुछ लोग इस पर कब्जा करके बैठे हैं, लेकिन मुसलमानों को बरगलाया कैसे जाता है? ये देखिए वक्फ पर जितनी कॉन्स्पिरेसी चल रही है इस संशोधन बिल के खिलाफ। ओवैसी खुद मीटिंग कर रहा है, हैदराबाद में 3 मीटिंग किया, उसमें से एक जमीयत के साथ किया, जमात उलेमा ए हिंद के साथ, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स के साथ किया, कहा पूरे देश में आंदोलन करेंगे, उसके बाद फॉरेन डेलीगेट से मिल रहे हैं, उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये बार कोड दे रहा है, देखो ये संशोधन के लिए खिलाफ तुम अपनी बात रखो, शिकायत दर्ज करवाओ, और ये मस्जिदों से ऐलान कर रहा है, ये भोपू बजाते हुए मुस्लिम इलाकों में चल रहा है कि देखो भाई अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया तो मस्जिदों पर बुलडोजर चल जाएंगे, मदरसों पर बुलडोजर चल जाएंगे, ये जो तुम मजार बनाए हुए हो उस पर बुलडोजर चल जाएंगे, इसे सब सरकार कब्जा में ले लेगी। अगर तुमने नाजायज तरीके से ये मस्जिद बनाई है, सरकार तो उस पर कब्जा करेगी, बुलडोजर तो चलेगा। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, मंडी में देखिए, शिमला में देखिए, इसको बैकफुट पर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन 0.9% है, 1% के आसपास। अब इन लोगों को लगा कि 1-2 मस्जिद सेक्रीफाइस कर दो, ये मस्जिद को जो शहीद करते हैं ये सेक्रीफाइस कर दो, नहीं तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड की तरह, वो हमारी कॉन्स्पिरेसी कामयाब नहीं होगी। ये तो पूरे इन लोगों की अवधारणा ही ऐसी है और ये स्ट्रेटजी ही ऐसी बनाते हैं, जहां कमजोर पड़ो
बिल्कुल बिल में दबक जाओ, सरेंडर कर दो, हाथ खड़ा कर दो और मानवाधिकार की बात करो, मानवीयता की बात करो कि देखो भाई हम तो इस्लाम सबसे शांतिपूर्ण धर्म है। लेकिन जहां ही आपके अंदर मजबूती हो वहां पर सामने वाले को दबा दो, कन्वर्जन करवाओ, सीधे तौर पर इस्लाम कबूल करने के लिए कहो। हिंदुस्तान में देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। तो इनकी पूरी कवायद इसी बात को लेकर थी, लेकिन ओवैसी फंस गया गुजरात में। ये हैदराबाद तो है नहीं, ज़्यादा गुंडागर्दी करोगे, पिट पिटा के वहाँ से वापस आओगे। अभी गुजरात का पूरा माहौल शांत नहीं हुआ। 11 लोगों को जो फांसी गोधरा वाले मामले में हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चलनी है। सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है और गुजरात सरकार कह रही है इन लोगों को फांसी दिलवा कर रहेंगे जो साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों को जलाकर मारा था। तो गुजरात में अगर जाकर ओवैसी ये गुंडागर्दी करने की कोशिश करे तो वहां से पिट कर ही आएगा। इसलिए ये सारे मुस्लिम सांसद, जो 7 मुस्लिम सांसद हैं ये जेपीसी के अंदर, इन लोगों के पूरा एजेंडा ही इस बात को लेकर है कि कैसे हंगामा करते रहें। और जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा और ये उद्धव ठाकरे आजकल नया नया सेकुलर बने हैं, इनकी पार्टी का भी एक सांसद है, ये सारे लोग जो मुसलमानों से कंपटीशन कर रहे हैं कि हम बड़े समर्थक हैं, इन लोगों का भी एजेंडा यही बना दिया गया है कि देखो इस पर हंगामा करते रहो, झगड़ा करते रहो, रिपोर्ट पेश ना होने दो। लेकिन रिपोर्ट तो पेश होगा। अमित शाह ने भी बोल दिया है कि अगले सेशन में हम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित करवा के रहेंगे। लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, रोक नहीं सकते। इसलिए जितना हंगामा करेगा उतना ही इन लोगों के लिए नुकसानदायक है। वक्फ बोर्ड खत्म, धीरे धीरे इसकी सारी प्रॉपर्टी सिमटती जाएगी और एक समय आएगा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के नाम पर इनके घर के आसपास की कुछ जमीनें बच जाएगी, जो अभी चल रहा है। आगे जो डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर सरकार का फैसला आएगा। ये लोग यही तो बोल रहा है कि अगर सरकार को इसमें पार्टी बना दिया जाए, अगर अधिकारी इस डिस्प्यूट पर फैसला देंगे तो वो तो सरकार के पक्ष में ही देंगे, तो तुम्हारे पक्ष में दे दें। ये पक्ष और विपक्ष अधिकारियों के लिए नहीं है, बल्कि जेन्युइन कानूनी स्तर पर क्या है, इनकी सारी अवधारणाएं इसी बात पर है। और इसलिए ये जितने कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं एक एक तोड़ा जा रहा है। और जैसे ही आंदोलन होगा, आंदोलन तो होना है, एनआरसी, सीए की तरह इस पर भी आंदोलन होना है। जैसे बिल पारित होगा और कुछ डिस्प्यूटेड संपत्ति का मामला कोर्ट में पहुंचेगा, ये पूरे हिंदुस्तान में फिर से आंदोलन करेगा। और उस आंदोलन के समय इनका इलाज तैयार करके पहले से बैठा हुआ है, क्योंकि एक बार सीए के समय सरकार सतर्क नहीं थी, इस बार पूरी तरह से सतर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार जेपीसी की बैठक हो रही है, लेकिन बार बार हंगामे की वजह से मीटिंग अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे पहले मुंबई की बैठक में भी हंगामा हुआ था, जहां बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।